श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोम प्रदोष व्रत की कथा लेके आई हूँ। जिस दिन का व्रत होता है उसी दिन की कथा सुनी जाती है। इस बार 14 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है। जिस दिन का व्रत होता है उस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हैं और ओम नमः शिवाय के 108 मंत्र का जाप करते हैं। अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोम प्रदोष व्रत का महत्व वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें, अर्घ दे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के 108 जाप करें, स्तुति करें। प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा हुआ हूँ और ग्रह दशा में ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्य महात्मे, आपने यह संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपया कर यह बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सुत जी बोले, एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई धनी धोरी नहीं था, इसलिए ये अपने पुत्रों के साथ भिक्षा मांगने के लिए जाती थी और भिक्षा में जो मिलता था उससे अपने पुत्रों का अपना पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए जब लौट रही थी तो उसने एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी उस पर दया करके अपने साथ में ले आई। वह लड़का विधवा का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी की आश्रय में वह ब्राह्मण कुमार और राजकुमार एक साथ में रहने लग गए। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्होंने वह गंधर्व कन्या को देख लिया। वे राजकुमार पे मोहित हो गई और ब्राह्मण का पुत्र तो लौट आया, लेकिन राजकुमार असुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लग गया और दूसरे दिन ही असुमति अपने पिता माता को लेकर वहां आई। उनको राजकुमार पसंद आ गया और कुछ ही दिन बाद असुमति के माता पिता ने शंकर भगवान ने सपन में आदेश दिया कि अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया जाए। इसलिए असुमति के माता पिता ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया। ब्राह्मणी के ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करे। उस व्रत की प्रभाव से और गंधर्वराज की सेनाओं के सहायता से वह राजकुमार निर्धन से विधवा के शत्रुओं से मार भगाया और अपने पिता के राज्य पर पुण्य राज्य कर लिया। वह राजकुमार और ब्राह्मण का पुत्र साथ में रहने लगे और ब्राह्मण के पुत्र को सेना का प्रधानमंत्री बना दिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिर शंकर भगवान वैसे ही सबके फेरे। ऐसे ही प्रदोष व्रत की कथा संपन्न होती है। श्री कृष्णम शरणम मम।